तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो गाइज, आप लोगों की जो क्लासेस थी थोड़े दिन के लिए नहीं हो पाई, कहीं पर भाई क्या था, पेपर चल रहा है, कहीं पर बच्चों का तो सीटेट का, तो उनके लिए टाइम निकालना पड़ा। अब आपके पास हम आए हैं, तो आज की क्लास में बहुत सारी वोकेबलरी हम लोग करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को जो क्लास है थोड़ी सी आप लोगों को यूजफुल लगेगी, क्योंकि आपको पता है चाहे पेपर कोई भी हो, वोकेबलरी का जो है अपना ही रोल रहता है। चलिए करेंगे वोकैब को। तो अगर वोकेबलरी की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है ईडियम्स का। तो जी हाँ गाइज, हमारा जो ईडियम का पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ईडियम्स को हम लोग करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। जो ईडियम्स हैं उनको समझना है, वोकेबलरी का ही हिस्सा होते हैं हमारे ईडियम्स। तो ईडियम्स क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, आप लोगों ने ट्राई करना है उसका जो मीनिंग है उसको गैस करने का कि क्या होगा मीनिंग। राइट ईडियम दिया होगा आप लोगों को। तो चलिए करेंगे स्टार्ट क्लास को विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हमारे पास जो ईडियम आ रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले ईडियम है क्या है, सिंक और स्विम। जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, है ना। बट यहाँ पर कहा जा रहा है या तो सिंक हो जाओ, डूब जाओ, या तो आप लोग तैर जाओ। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट अ स्विमिंग ट्रेनिंग, किसी को स्विमिंग तैरने की ट्रेनिंग देना। स्टे डेड और अलाइव, कैसा रहना, डेड रहना या फिर जिंदा रहना। फेल और सक्सीड एंटायरली बाय वंस ओन एफर्ट्स, या टू लिव और डाई, क्या करें, या तो बंदा क्या हो जाए, मर जाए, या तो जिए। तो क्या होगा, सिंक और स्विम का मीनिंग क्या होगा, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सिंक और स्विम, तो सिंक और स्विम का एक ही होगा, या तो बंदा क्या हो जाए, फेल हो जाए, या तो उसको सक्सेस मिल जाती है किसी काम में। कहते हैं ना, या तो आज डूब गए या तो आज हम लोग तर जाएंगे, ठीक है ना। कहते हैं ना कि आज मतलब डू एंड डाई, कहते हैं कि नहीं कहते, हाँ जी मैम, टू लिव और डाई। तो ये जो अनदर एक ईडियम बन जाएगा, ये एक अनदर फ्रेज बन जाती है, तो ये नहीं आएगा। या तो इस चीज में फेलियर होगा या तो सक्सेस हो जाएगी, ठीक है ना। एक एफर्ट करना है, लास्ट एफर्ट है हमारे पास, लास्ट चांस है आज ही, चाहे तो हम लोग डूब जाए, चाहे हम लोग जो है तैर जाए। तो सिंक और स्विम जो है यहाँ पर आपका ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नो दी रोप्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, मैंने आगे भी आप लोगों को शायद एक बार क्वेश्चन में करवाया था। नो द रोप्स क्या होती है, रोप्स होती है हमारी ऐसी रोप्स होती है ना, यस और नो, यस मैम। तो रोप्स हमारी ऐसी होती हैं। तो हर एक कड़ी के बारे में जाने हम लोग, तो इसका क्या मतलब हुआ, हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट थ्रेड्स, की थ्रेड्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाए। रिमेन साइलेंट इन वंस कंफर्ट जोन, कि हम लोग साइलेंट रहें कंफर्ट जोन में। या फिर गेट इन्वॉल्व इन अवॉइडेबल फाइट, की ऐसी फाइट जो कि अवॉइड कर सकती है, हम लोग कर सकते हैं ऐसी फाइट को अवॉइड कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। या फिर क्या करें, बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल ऑफ सिचुएशन और टास्क, क्या करें, हम लोग इन्फॉर्म्ड हो जाएं हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक टास्क के लिए हम लोग क्या हो जाए, इन्फॉर्म्ड हो जाएं। सो नो द रोप्स, मैंने कहा हर एक पहलू को जानना। सो इट मीन्स दैट नो द रोप्स ऑफ दिस थिंग, है ना, नो द रोप्स ऑफ दिस वर्क, नो द रोप्स ऑफ दिस सिचुएशन। सो मतलब क्या है, हर एक इन्फॉर्म हो जाना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेनी, हर एक डिटेल लेनी सिचुएशन की और टास्क की, ठीक है। क्या करना, सिचुएशन की या टास्क की क्या लेनी बेटा, डिटेल लेनी। तो ये हमारा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जो है आंसर दे ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, ये देखना है। कट द मस्टर्ड होता है जैसे कि हम लोग कह लें कि मस्टर्ड को कट करना, बट यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा किसी भी चीज को करना, कैसे करना। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर, अचीव गोल्स इन अनकन्वेंशनल वे, किसी भी वे में हम लोग जो है गोल को अचीव करें, या फिर एक्सपैंड करें हॉरिजन को विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, या फिर लुक आउट फॉर मिन्यूट डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स को हम लोग सर्च करें। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। ध्यान से देखिए, कट दी मस्टर्ड, मस्टर्ड कट करने, कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, ऑपरेट करना सेटिस्फैक्टरी मैनर में, या फिर अचीव करने गोल्स अनकन्वेंशनल वे में, या फिर एक्सपैंड करें हॉरिजन को विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, या फिर हम लोग क्या करें, सर्च करें हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को, लुक फॉर आउट फॉर मिन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को सर्च करें। देखिएगा गाइज, यहाँ पर आप लोगों का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा
ऑपरेट इन एन सेटिस्फैक्ट्री मैनर, ठीक है, किसी चीज को ऑपरेट करना, कैसे करना, सेटिस्फैक्शन मैनर में ऑपरेट करना, दैट इज कॉल्ड कट द मस्टर्ड। किसी चीज को करना सेटिस्फैक्शन वे में करना, कि सेटिस्फाइड हो जाओ आप लोग उस चीज को करते करते, दिस इज कॉल्ड कट द मस्टर्ड कहलाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ पर। तो वोकैबुलरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वोट विद वंस फीट, अब एक ही फीट के साथ वोट करना, ये तो गलत हो गया ना। वोट विद वंस फीट का मतलब क्या हुआ कि एक ही फीट के साथ वोट करना, जी नहीं। वोट विद वंस फीट का मतलब क्या हुआ, कवर अ गुड डिस्टेंस बाय 1 फीट, या फिर पार्टिसिपेट करना इलेक्शंस में बाय हुक एंड क्रुक। शो वंस डिस्प्लेजर बाय वॉकिंग आउट, ही किसी का भाई क्या शो करना, डिस्प्लेजर, कोई खुशी ना शो करना, जैसे कि आप लोग वॉकिंग आउट करके कोई खुशी ना शो करते हो, निकल लो आपकी जगह से। या फिर गेट इनगल्फ्ड इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, कि एक सेम टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज में आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ। वोट विद वंस फीट, एक ही फीट द्वारा क्या करना, वोट करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा कि आप लोग क्या करते हो, शो करते हो डिसप्लेजर, ठीक है, अपनी खुशी को शो नहीं करते, डिसप्लेजर को शो करते हो। कैसे शो करते हो कि एक ही पैर रखा, उसके बाद आपने पीछे पैर ले लिया। शो वंस डिसप्लेजर बाय वॉकिंग आउट, दैट विल बी द राइट वन। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, बेल द कैट। अब बेल द कैट का मतलब क्या है, लव समवन्स कैट, बिहेव ट्रूली विद कैट, या फिर टू अंडरटेक अ रिस्की और इम्पॉसिबल टास्क, या फिर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स। क्या हो गया, बेल द कैट। तो बेल द कैट का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू यू, जस्ट गिव द राइट ऑप्शन। ट्राई करना है आंसर देने की। जी स्टूडेंट, बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कि हम लोग क्या करें, किसी कैट को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, या फिर हम लोग क्रूअल बिहेव करें किसी की कैट के साथ, या फिर क्या करें, अंडरटेक टेक करें कोई रिस्की और इम्पॉसिबल टास्क। सभी ने सुना होगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, है ना, क्या आ गया भाई, डेंजर आ गया, तो बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा। क्या हो गया, बेल द कैट का मतलब क्या हुआ, तो अंडरटेक करो भैया, कोई रिस्की और इम्पॉसिबल टास्क को क्या करो, अपने अंडर रखो, ठीक है, या फिर आप लोग कोई रिस्की या इम्पॉसिबल टास्क को करने जाओ, दैट इज कॉल्ड बेल द कैट। तो कहते हैं ना, हु विल बेल द कैट, कौन जाएगा ये टास्क करने के लिए, ये काम बहुत रिस्की है, कौन करेगा। सो तब हम लोग यूज करेंगे हु विल बेल द कैट। ओके, सभी तो बहुत ज्यादा सलाहें तो बहुत दे रहे हो, है ना, सजेशंस तो आप लोग बहुत दे रहे हो, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, सो हु विल बेल द कैट, मतलब आगे कौन आएगा इस चीज को करने के लिए, तो वहां पर हम लोगों ने इसका यूज करना है। आगे चलिए, अगला इडियम है आपका टच एंड गो, किसी चीज को टच करना और चले जाना। ऑप्शंस हैव बीन गिवन यू, आर डिजायर्ड आउटकम पॉसिबल बट वेरी अनसर्टेन, कि आपको क्या मिले, रिजल्ट मिले, ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट मिलना, बट वेरी वो क्या हो भैया, श्योर ना हो वो रिजल्ट। अवेंचर स्टार्टेड सीक्रेटली, कोई डेस्टिनेशन कोई जर्नी स्टार्ट हो, कैसे स्टार्ट हो, सीक्रेटली स्टार्ट हो। वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर पार्टिसिपेट करना रिस्ट्रेनिंग एक्टिविटी में, टाइम रिस्ट्रेनिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। सो टच एंड गो का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डिजायर्ड आउटकम मिल जाए आप लोगों को, ठीक है, डिजायर्ड आउटकम पॉसिबल बट वेरी अनश्योर, ठीक है ना, वो अनश्योर होता है, तो देन ये क्या कहलाएगा, आपका टच एंड गो कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब बेंजामिन पोर्शन, एक क्या कौन सा पोर्शन, बेंजामिन पोर्शन। ये आपका जो इडियम है, ये आप लोगों को कैसे याद रखना है, बेंजामिन के नाम से याद रखना है। तो बेंजामिन एक इंसान था जिसके भाइयों ने उसका जो पोर्शन था, जो उसका हिस्सा था, वो हड़प लिया था, ठीक है, वहां से बात कीजिएगा। अब साइंटिफिक पार्ट तो नहीं होगा, बेंजामिन कोई साइंटिस्ट नहीं था। अब यहाँ से याद रखिए कि बेंजामिन का पोर्शन, अब बेंजामिन पोर्शन, कर्स समवन, जी नहीं, किसी को कर्स नहीं करना, लार्ज पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन, या लेफ्ट ओवर पार्ट आफ्टर यूज, की यूज किए बिना जो भी पार्ट रह जाता है उसके, मतलब यूज करने के बाद जो भी पार्ट रह जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजामिन पार्ट कहेंगे, साइंटिफिक पार्ट कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, यूज करने के बाद कोई पार्ट रह जाए तो वो बेंजामिन पार्ट नहीं होगा, वो बेंजामिन पोर्शन नहीं होगा। तो ये तो नहीं आया, मैंने कहा साइंटिस्ट तो था ही नहीं, तो बिल्कुल भी साइंटिफिक पार्ट भी नहीं आएगा। किसी को श्राप देना, जी नहीं, ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन, यहाँ पर आप लोगों को देखो दिया भी हुआ है, अ लार्ज पोर्शन।
ठीक है, क्या दिया गया है, लार्ज पोर्शन दिया गया है, तो यही आप लोगों का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो बेंजामिन पोर्शन क्या है, अ लार्ज पोर्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू पुट वंस हैंड टू प्लव, ठीक है, स्टार्ट करना एक एग्रीकल्चर वेंचर को, टेक केयर करना लॉट ऑफ मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, टू सेट टू वर्क या टू पार्टिसिपेट इन अ फन इवेंट। तो बताइए जल्दी से क्या होगा, टू पुट वंस हैंड टू प्लव, किसी का हाथ पकड़ा और भैया सिंचाई पर लगा दिया, तो मतलब क्या है, किसी का हाथ पकड़ा और उसको काम पर लगा दिया, तो क्या करना, किसी को सेट टू वर्क आएगा, टेक केयर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, या किसी एग्रीकल्चर वेंचर। तो वैसे प्लफ आया तो आपको यहाँ पर आता है ना, प्लफिंग का मतलब क्या होता है, सिंचाई है ना, प्लफिंग द फील्ड, सिंचाई करना, उसकी खेतों की सिंचाई करना। तो स्टार्ट एंड एग्रीकल्चर वेंचर आपके दिमाग में आता होगा, बट इसका जो होता है ना ईडियम का सेम मीनिंग गाइज नहीं होता, कभी भी इसका ईडियम का मीनिंग सेम नहीं होता, ये याद रखिएगा। लॉट ऑफ मैनी थिंग, टेक केयर करना, लॉट मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, है ना, लॉट ऑफ थिंग्स का भाई क्या करो भाई, उसका ख्याल रखा जाए एक ही समय पे एट द सेम टाइम, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, पार्टिसिपेट करना किसी फन इवेंट में, तो भैया सिंचाई वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, प्लफ, एक हाथ को किसी का पकड़कर प्लफ में लगा दिया, तो मतलब क्या है, क्या करना, टू सेट टू वर्क, पार्टिसिपेट नहीं करना, टू सेट टू वर्क। 3 हो गए हमारे, बिल्कुल खारिज। फोर्थ वाला हमारा क्या हुआ, ये वाला राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब बात हुई है रीड करना, कैसे रीड करना, बिटवीन द लाइंस, पढ़ना कैसे पढ़ना, बिटवीन लाइंस के मतलब बीच बीच में पढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी इसका मतलब ये मत लीजिए कि बीच बीच में पढ़ना, तो शायद इसको मतलब ध्यान से ना पढ़ना। नर्ड्स पैराडाइज, तो नर्ड्स पैराडाइज भी नहीं है इसका मीनिंग, तो है क्या, लुक फॉर अ मीनिंग दैट इज इम्प्लाइड रादर देन एक्सप्लिकली स्टेटेड। एक्सप्लिकली स्टेटेड का मतलब है कि हम लोग क्या करें, हिडन मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करें। कोई ऐसी चीज हम लोग तब कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जैसे कि हम लोग कहें कि हम लोग उसका हिडन मीनिंग ले, जो भी हमारे पास सिचुएशन है, जो भी हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका क्या फाइंड आउट करें, हम लोग हिडन मीनिंग पता करें उसका। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या आएगा, रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या आएगा कि हम लोग क्या करते हैं, लुक करें, ऐसा मीनिंग सर्च करें दैट इज इम्प्लाइड रादर देन एक्सप्लिकली स्टेटेड। ठीक है, सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, राइट बनेगा। यस गाइस, तो ये हमारा राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बीटिंग अराउंड द बुश। तो बीटिंग अराउंड द बुश क्या कहलाता है, अवॉइड करना मेन टॉपिक, डिस्क्लोज करना कोई सीक्रेट, रिमूव करना ऑब्स्टेकल फ्रॉम योर वे, या फिर बीइंग डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ ग्रेटर गोल। तो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है कि आप लोग सीधी सीधी बात नहीं करते। ठीक है, जब आप लोग सीधी सीधी बात नहीं करते तो आप लोग क्या कहोगे कि डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट कम ऑन द मेन टॉपिक। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि भैया क्या करना, किसी भी कोई भी इंसान क्या करता है, अवॉइड करे, मेन टॉपिक को अवॉइड करे, वो क्या कहलाता है, बीटिंग अराउंड द बुश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीटिंग अराउंड द बुश कहलाएगा। जी हाँ, अवॉइड करना मेन टॉपिक को। सो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन, अवॉइड करना मेन टॉपिक को। सो दिस मच इज क्लियर, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, टू मूव हेवन एंड अर्थ। भैया क्या कर देना, हेवन एंड अर्थ को क्या कर देना, मूव कर देना। स्वे द मोमेंटम टू टर्न द टेबल, टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग, रिलाई ऑन प्री कंसीव्ड नोशंस टू गेट द वर्क डन, पार्टिसिपेट करना अनकन्वेंशनल वे में। ठीक है, तो बच्चे आया कि आप लोग हेवन और अर्थ को कर दो, मूव कर दो। तो क्या हो गया यहाँ पर कि आपके पास मोमेंटम होता है टर्न करने के लिए टेबल। वैसे टर्न द टेबल एक जो हमारे पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी एक बहुत ही ज़्यादा है ना इंटरेस्टिंग पोइम रही है टर्न द टेबल। टर्न द टेबल में क्या था, उन्होंने बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो अपने दोस्त को कहते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू नेचर ऑल्सो, कि टर्न द टेबल। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने पूरा मतलब क्या किया, टर्न टेबल कर दिया। टर्न द टेबल का भी एक ईडियम ही बन जाएगा कि जब हम कोई सिचुएशन पूरी तरह से पलट देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे या नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव कर दे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी टर्न द टेबल ही कहलाती है वो सिचुएशन। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो आपका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग क्या करो, आप लोग क्या करो, हेवन को भी हिला दो, अर्थ को भी हिला दो। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अनकन्वेंशनल वे में पार्टिसिपेट करें, या फिर हम लोग क्या करें, रिलाई करें। क्या रिलाई करना क्या होगा, किसी चीज पर डिपेंड करना, प्री कंसीव नोशंस टू गेट द वर्क डन, कि तब तक हम लोग किसी चीज पर क्या करें, हम लोग निर्भर रहें। डू एवरीथिंग यू कैन डू
अचीव समथिंग, कि तुम लोग कुछ भी करो, किसी भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज पाने के लिए तुम लोग कुछ भी करो, तो ये क्या कहलाता है आपका, टू मूव हेवन एंड अर्थ कहलाएगा, या फिर स्वे द मोमेंटम टू टर्न द टेबल। तुम्हारे पास मोमेंटम होना चाहिए, उस मोमेंटम मतलब क्या है, वो टाइम होना चाहिए जिसमें तुम टर्न कर दो टेबल, वही सिचुएशन बदल दो। आजकल वैसे भी वो चल रहा है ना, सिचुएशन बदल गई, फीलिंग बदल गई है ना, जज्बात बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया, तो ये वाला सब कुछ बहुत चल रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, रिलाई ऑन प्री कंसीव नोशन टू गेट द वर्क डन, या फिर क्या ऑप्शन आप लोग जो है राइट लेने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर कर कौन सा ऑप्शन आप लोग राइट लेने वाले हैं। देखिए गाइस, जब भी आप लोग वोकैबुलरी करते हैं वहां पर आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं ध्यान से देने होते हैं। अनकन्वेंशनल आ गया आपके पास, प्री कंसीव्ड आ गया। प्री कंसीव्ड पता क्या होते हैं, प्री कंसीव्ड, कंसीव्ड का मतलब क्या होता है, कंसीव्ड का मतलब होता है रिसीव्ड करना, यहाँ पर वर्ड आता है प्री कंसीव्ड, ठीक है। तो प्री कंसीव्ड का मतलब होता है रिसीव्ड करना, तो रिसीव का मतलब क्या होता है अब आपके माइंड में होगा, है ना। प्री कंसीव्ड क्या होता है, रिसीव करना, और पहले ही कुछ रिसीव कर ले, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जो है एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, प्री कंसीव्ड करना, रिसीव्ड करना, रिसीव्ड, कंसीव्ड, रिसीव्ड, परसीव्ड, ठीक है। 3 वर्ड आप लोगों ने रिसीव के लिए, किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, या कोई चीज आपकी तरफ आ रही है उसके लिए आप लोग ये वर्ड लेते हो, रिसीव्ड, रिसीव्ड, कंसीव्ड, ये वर्ड आप लोग लेते हैं। सो रिलाई का मतलब होता है निर्भर रहो आप लोग, ठीक है। नोशंस टू गेट द वर्क डन, पार्टिसिपेट करना, कैसे वे में पार्टिसिपेट करना, अनकन्वेंशनल वे में पार्टिसिपेट करना, कुछ भी करें आप लोग किसी चीज को अचीव करने के लिए, या फिर मोमेंटम हो आपके पास, टर्न द टेबल भी मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने कंसीव्ड के बारे में बताया मैंने। अनकन्वेंशनल क्या होता है, जो कन्वीनियंट के तौर पर ना हो, तो वो क्या चीज होती है, अनकन्वेंशनल वे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप लोगों को पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, मोमेंटम हम किसको कहते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ईडियम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो राइट ईडियम होगा, ध्यान से देखिएगा, राइट ईडियम आप लोगों का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग बन जाएगा आपका टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग, हर एक चीज ऐसी करनी कि तुम लोग कुछ अचीव कर सको, कुछ ऐसा करना कि तुम लोग उससे क्या कर सको, अचीव कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स, ठीक है। ये वाला इडियम है, इसको छोड़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ओपन करना पेंडोरास बॉक्स को। तो पेंडोरा बॉक्स क्या होता है, तुम लोग कौन सा बॉक्स लोगे, भैया तुम्हारी दादी का कोई बॉक्स है, ठीक है, तुम लोग उसको ओपन करते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका पेंडोरा बॉक्स कहलाता है। जैसे कि आपकी दादी के पास कोई बॉक्स पड़ा था, ठीक है, पिंडारा पड़ा होता है, पिटारा कहते हैं ना, पिटारा, दादी का पिटारा होता है। अगर आप दादी के पिटारा को बिल्कुल भी पूछे बिना, गाइस आप लोग बिना पूछे ही आप लोग उनके पिटारा को खोल लोगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ओपन करना। कैसा कहलाना, पेंडोरास बॉक्स को ओपन करना, वो कहलाता है, ठीक है। तो बिल्ड करना मोमेंटम को, वे पाथ फॉर इमीडिएट सक्सेस, रूलिंग आउट द मिथ्स अबाउट अ मिस्ट्री, टू एवरीवन टू फाइंड अ सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स, टू एवरीवन हैप्पी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर इक्वली। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ओपन करना है पेंडोरास बॉक्स को, तो पेंडोरा बॉक्स को ओपन करना क्या कहलाएगा, रूलिंग आउट द मिथ्स अबाउट अ मिस्ट्री, या फिर फाइंड आउट करना सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। तो देखिए ओपन पेंडोरास बॉक्स का मतलब होगा टू फाइंड अ सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। गिव कोल्ड शोल्डर, आपका 14th क्वेश्चन आता है, गिव कोल्ड शोल्डर, जस्ट जी हाँ, यहाँ पर आपका गाइस बनेगा गिव कोल्ड शोल्डर। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बनेगा, मेरी आंखों में कुछ पड़ गया है, आई डोंट नो क्या पड़ गया है, क्या चुभ रहा है हमारी आंखों में। हाँ जी, आया है, नो आई एम फाइन नाउ गाइस। हाँ, गिव कोल्ड शोल्डर, तो गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, किसी को हम लोग क्या करें, कंधा दिखाएं, कैसा भैया, कौन कंधा देना किसी को, यहाँ पर अगर मतलब लेना है इसका एज इट इज, इसको हम अगर हम देखते हैं एडियम को एज इट इज, तो आएगा गिव कोल्ड शोल्डर, मतलब किसी को कंधा दिखाना, कैसा दिखाना है, कोल्ड वाला, ठंडे ठंडा कंधा दिखाना है किसी को। तो मतलब क्या होता है, हम किसी को ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स कब देते हैं, इसलिए हम गुस्सा होते हैं ठंडा रिस्पॉन्स देते हैं क्या, जब हम किसी से नाराज होते हैं तो क्या हम लोग उसको ठंडा रिस्पॉन्स देते हैं, क्या रिस्पॉन्स हम लोग ठंडा देते हैं। तो हम लोग जब किसी को इंटेंशनली क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सो वेन एवर वी इग्नोर समवन इंटेंशनली, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड गिविंग समवन कोल्ड शोल्डर, ओके। आई वॉज
I was asking the time, but she was showing me cold shoulder. Every time she shows cold shoulder to me whenever I started to talk with her. Okay, so यहाँ पर हम लोग ऐसे जो है सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया. ब्रेक द आइस. ठीक है, क्या करना? आइस को ब्रेक करना. तो आइस को ब्रेक करना क्या कहलाता है? पॉइंट आउट करना समवन, किसी का फॉल्ट जो है डेलिबरेटली आप लोग पॉइंट आउट करते हैं. पॉइंट आउट करें डिस्ट्रेस अमंग स्पेसिफिक कम्युनिटी को, या फिर टू इनिशिएट करें सोशल कन्वर्सेशन को, या फिर आप लोग इंटरेक्शन को इनिशिएट करें, बढ़ाएं. अरेंजमेंट करना किसके लिए? टू मेक अरेंजमेंट फॉर अ फीस्ट. दावत के लिए आप लोग जो है अरेंजमेंट करें. ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब क्या करना होता है? तो आइस को तोड़ते हैं, या फिर आप लोग मतलब क्या है, आइस को तोड़ेंगे तो आप क्या करते हो? अरेंजमेंट करते हो किसी की दावत के लिए. बताइए, ब्रेक द आइस. डेलिबरेटली आप लोग क्या करो? किसी के फॉल्ट को आप लोग जो है पॉइंट आउट करो. डिस्ट्रेस अमंग स्पेसिफिक कम्युनिटी, या फिर इनिशिएट करना सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन को. तो देखो, ब्रेक द आइस क्या होता है? जैसे कि आप लोग किसी भी, मान लो किसी की लड़की के साथ आप लोग डेट पर जा रहे हो, ठीक है. फिलहाल अब वो बैठी हुई है और ये आप हो, मान लो यहाँ पर, ठीक है. एकदम जेल वेल लगाकर आप लोग जाते हो. ये भी लड़की एकदम तैयार होकर आपके साथ मतलब क्या आती है, पहली पहली बार है ना मुलाकात होने जा रही है ना, वहां पर आप लोग जा रहे हो, ठीक है. इसको ले जाकर ले रहे हो, आप डेट पर लेकर जा रहे हो. तो वहां पर आप लोग बोलते नहीं हो कुछ भी. फिर आप लोगों को एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है आपको ही. अब किस बहाने से बोलोगे? ये तो बड़ी चुप है एकदम लड़की, है ना. कोई तो इनिशिएट लेना पड़ेगा ना, कोई तो बहाने से इसको बुलाना पड़ेगा. फिर आप एक इनिशिएट लेते हो कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या खाना पसंद करोगी, है ना. तो ये जो आप लोग बात करते हो, मतलब एक सोशल कन्वर्सेशन इंटरेक्शन को बढ़ाती है ये बात. तो इट्स टाइम टू ब्रेक द आइस, ठीक है ना. ये जो बात होगी ये ब्रेक द आइस करेगी, मतलब क्या है, तुम्हारी चुप्पी को तोड़ेगी. तो इट्स टाइम, जो कहते हैं नाउ, ये समय है भैया, ये टाइम है चुप्पी तोड़ने का. तो सो वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे. नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक द आइस, लेट्स टॉक समथिंग, लेट्स हैव अ फूड, लेट्स हैव फूड, है ना, लेट्स ईट समथिंग. तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इनिशिएट करना सोशल कन्वर्सेशन या इंटरेक्शन को, ठीक है. सो ये क्या कहलाता है? ब्रेक द आइस कहलाता है. इट टेक्स टू टू टैंगो. इसका क्या मतलब हुआ? रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट, वेंट ऑन अ ट्रिप इन अ ग्रुप ऑफ टू, टू हेयर रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन. एक्शन एंड कम्युनिकेशन नीड्स मोर देन वन पर्सन. जो एक्शन है और कम्युनिकेशन है वो एक से ज़्यादा जो है लोगों को चाहिए होते हैं. या फिर हम लोगों ने क्या करना है? रूमर्स को सुनना अबाउट समथिंग और समवन के. वेंट ऑन अ ट्रिप इन अ ग्रुप ऑफ टू, रिस्ट्रिक्ट करना मूवमेंट को. तो इट्स टेक टू टू टैंगो. इट्स टेक टू टू टैंगो का मतलब क्या होता है कि जो एक्शन एंड कम्युनिकेशन होते हैं करने के लिए, वहां पर एक से दो बंदे जाते. कहते हैं ना, एक से भले दो, कहते हैं कि नहीं कहते? एक से भले दो. तब हम लोग क्या यूज करते हैं? एडियम्स यूज करते हैं. इट्स टेक टू टू टैंगो. कोई काम बढ़ रहा है तो भैया क्या करें? दो लोग चले जाएं. और जो एक्शन एंड कम्युनिकेशन होता है वहां पर दो लोग चाहिए होते हैं. कोई भी काम करने के लिए, बातचीत करने के लिए भी तो दो लोग चाहिए ना. आपस में तो हम लोग बातें नहीं कर सकते ना जितनी हो सके. अगर हम लोग आपस में बातें करते रहेंगे तो फिर कैसे ही चलेगा, है ना. सो ऑलवेज इट टेक्स टू टू टैंगो. दिस मच इज क्लियर. आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर राइट होगा. नेक्स्ट देखेंगे आइसिंग ऑन द केक. एक आता है आपका आइसिंग ऑन द केक, एक आपका गाइस होगा चेरी ऑन द केक, ठीक है. एक आता है आपका आइसिंग ऑन द केक, एक बन जाता है आपका चेरी ऑन द केक. चेरी ऑन द केक बन जाएगा. जल्दी से बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? आइसिंग ऑन द केक. अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोगों ने जल्दी से बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है. आई होप आप लोगों ने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है ना. अभी तक फाइंड आउट नहीं किया, वही कह रही हूँ, मुझे उम्मीद थी. आप लोग जो है बोल ही नहीं रहे. जल्दी से बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? आइसिंग ऑन द केक. मेक समथिंग यूजफुल बाय यूजिंग
वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर फॉलो करना रूल्स को स्ट्रिक्टली, या फिर अट्रैक्टिव बट इन एसेंशियल एडिशन और इन्हांसमेंट, या फिर लर्न करना समथिंग फॉर्मली, क्या कहलाएगा आइसिंग ऑन द केक। देखिए चेरी ऑन द केक क्या होती है, जैसे कि आप लोग किसी को लास्ट फिनिशिंग देते हो। कैसे फिनिशिंग देते हो, जैसे आप लोगों ने कोई डिश बनाते हो, लास्ट में आप लोग क्या लगाते हो, उस पर क्या डाल देते हो, कोरिएंडर डाल देते हो। कोरिएंडर क्या होता है, धनिया भैया आप लोगों ने छिड़ दिया, गार्निशिंग अच्छी, मतलब आप लोगों की अच्छी डेकोरेशन करने के लिए, है ना, लास्ट में प्लेटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तो आप लोग उसे डेकोरेट करते हो, तो आप लोग धनिया लगा दोगे, है ना, वहां पर अच्छा तरीके से। अब क्या करना, आइसिंग ऑन द केक क्या कहलाएगा, आइसिंग ऑन द केक होता है वो आपका चेरी ऑन द केक होता है। किसी चीज पर आप लोग क्या करते हो गाइस, आप लोग ना, जस्ट वेट, यस, किसी चीज पर आप लोग कुछ लगा देते हो तो वो अच्छा दिखना शुरू करता है डेकोरेटेड वे में, ठीक है, डेकोरेट करते हो। आइसिंग ऑन द केक भी वहीं पर रहता है, बट इसका और इसका अंतर क्या है, चेरी ऑन द केक और आइसिंग ऑन द केक का अंतर ये होता है कि जैसे आप लोग कहते हैं सोने पर सुहागा, ठीक है, जो चीज अच्छी है उसको और अच्छा कर देना, चीज अच्छी है उसको और अच्छा कर देना, वो आपको चेरी ऑन द केक लाएगी। आइसिंग ऑन द केक होता है कि आप चीज को अच्छा कर दो बट उसकी जरूरत नहीं थी, आप लोग ना भी करते तब भी चलते, जैसे कि आप लोगों ने ओवर डेकोरेट कर देना, किस चीज को ओवर डेकोरेट करना, और एन अट्रैक्टिव बट इन एसेंशियल एडिशन और इन्हांसमेंट, दैट इज कॉल्ड आइसिंग ऑन द केक। चलो भैया नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, चूज करना है, एक ऑप्शन चूज करना है ईडियम का, डेविल्स एडवोकेट। तो क्या होता है डेविल्स एडवोकेट, डेविल का एडवोकेट कोई क्रूअल पर्सन होगा, समवन हु सपोर्ट्स अ क्रिमिनल, या फिर समवन हु प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट, या फिर अकम्प्लाइज एंड अकम्प्लाइज इन क्राइम, कोई भी क्या करे भैया क्राइम में किसी को कंपनी दे। बताओ डेविल्स एडवोकेट, डेविल का एडवोकेट क्या होगा, क्रूअल पर्सन होगा, या फिर कोई क्या करे सपोर्ट करता हो क्रिमिनल को। डेविल्स एडवोकेट क्या होगा बच्चे, राइट ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कि समवन हु प्रेजेंट करता है काउंटर आर्ग्यूमेंट को। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है कौन प्रेजेंट करता है, एडवोकेट प्रेजेंट करता है, तो वही हमारा क्या होगा, डेविल्स एडवोकेट होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अकम्प्लाइज करे भैया क्राइम में कोई आपका साथ दे तो वो आपका डेविल्स एडवोकेट हो जाए। आपके जो आपने काम किया है, जितने भी डेविल्स है, जितने भी शैतान है, ये काम कर रहे हो, कोई बुरा काम किया और तुम लोगों को वहां पर सपोर्ट करने वाला ही कहलाएगा तुम्हारा एडवोकेट, वही कहलाएगा तुम्हारा डेविल्स एडवोकेट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज आप लोगों को। नेक्स्ट इडियम करें अब, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एक आया हमारे पास इडियम आता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बहुत ही इजी है, समथिंग विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, अ काइंड हार्टेड पर्सन, या फिर अ टैलेंटेड पर्सन, या समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, कि पहले पहले बार हम लोगों को जो चीजें अच्छी नहीं लगती, बाद में हमको वो चीजें अच्छी लग जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहलाएगी, क्या कहलाएगी। देखो शुरुआत में जो चीज आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, बाद में वो अच्छी लगती है, जैसे कि हमारे माँ बाप हमको डांटते हैं, ठीक है, शुरुआत मम्मी बड़ा डांटती, ठीक है, सुबह उठा करो, जल्दी जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो, अच्छा रहता है उठना। अब हमारी शादी हो जाती है, जब हम ससुराल पहुंच गई तो वहां पर पता लगा कि हाँ यार ये वाली आदत अच्छी थी, सो क्या होती है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। अभी आपको डांट पड़ रही है, आपको जो है, थैंक यू आंटी, कल को ना आपको क्या होगा, ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना, दिस इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, या फिर समथिंग विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ये तो क्या हो गया आपका सरप्राइज्ड हो गया। काइंड हार्टेड पर्सन नहीं आएगा, टैलेंटेड पर्सन नहीं आएगा, कुछ ऐसी चीज जो शुरुआती के दौर में आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है, बट बाद में आपको पता लगता है कि ये तो अच्छा था, मेरी भलाई के लिए भाई डांट पड़ रही थी। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे, कैट गॉट योर टंग। तो कैट गॉट योर टंग हम लोग कब कहते हैं, देखिए ध्यान से, मैंने इसका एक शॉर्ट बनाया था 2.0 पर पड़ा हुआ है। कैट गॉट योर टंग का मतलब क्या होता है कि बंदा क्या हो, एकदम स्पीचलेस हो, या कोई ज्यादा बोलता हो, वन हु टॉक्स अ लॉट, या फिर कोई क्या हो स्केयर्ड हो जाए, डर जाए छोटी छोटी चीजों पर, या वन हु इज डेयरिंग टू टेक रिस्क, हमेशा क्या करे, कोई रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी हो। तो बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, आंसर देने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। तो
कैट गॉट योर टंग है हमारा, तो कैट गॉट योर टंग हमारा क्या कहलाएगा? स्पीचलेस कहलाएगा। वन हु टॉक्स अ लॉट, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कैट गॉट योर टंग। जी, चाय आती है यहाँ पर। कल एक ना एक और ईडियम आया मेरे दिमाग में। चाय आया ना, चाय आई है ना, तो एक और ईडियम आया मेरे दिमाग में। एक ईडियम है, ध्यान से मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा इसको। A storm in a teacup. Storm in a teacup. Storm आना भैया, तूफान आ जाए कहाँ पर? टी कप में। दोबारा से मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या है इडियम ये। A storm, मैं देखती हूँ आपको। मैं ईडियम, मैंने कहा ना आप लोगों के लिए मेरे पास ईडियम है एक। स्ट्रॉम, हमारे पास एक ईडियम है, स्ट्रॉम इन अ टी कप। इसका क्या मतलब होता है ना? जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या मतलब होगा इसका? स्ट्रॉम इन अ टी कप, साथ में ही है। स्ट्रॉम इन अ टी कप, इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, टी कप क्या होता है? जैसे कि हमने चाय है, चाय एक छोटी सी होती है। चाय की प्याली कितनी होती है? यू कैन सी हियर। जैसे चाय का कप होता है, कितना होता है? एकदम छोटा सा होता है। यस, फ्लावर बना हुआ है वैसे इस चीज पर, कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा कहीं पर? है ना? तो क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर फ्लावर बना हुआ है। यस मैम। ये कप कैसा है? एकदम छोटू सा कप है हमारे पास, है ना? तो मतलब क्या आ जाए, एक छोटे से कप में स्ट्रॉम आ जाना। छोटी सी चीज को जब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। कोई भी, ये देखा आप लोगों ने, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स की आदत होती है कितना बढ़ा चढ़ा कर बताने की, या फिर बॉयज की आदत होती है छोटी सी बात पर हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, लड़ना स्टार्ट कर दे। कई बार ऐसे ही हम किसी पर ताना मारने लग पड़े, और छोटी सी चीज होती है वो भड़क जाती है ना? तो क्या कहते हैं, छोटी सी चिंगारी क्या हो जाए, भड़क जाए, है ना? तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉम इन अ टी कप कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका? स्ट्रॉम इन अ टी कप। तो दिस इज द इडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, जरूर अपने दिमाग में रखिए, हमेशा हमेशा रखिए इस चीज को। ठीक है, स्ट्रॉम इन अ टी कप की ट्राइवल सा मैटर है, छोटा सा मिन्यूट। क्या करें, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रॉम इन अ टी कप का मतलब होता है कि वेन एवर यू स्टार्ट टू डिस्प्यूट, ओके। ठीक है, ट्राइवल से मैटर्स पर, छोटे छोटे मैटर पर हम लोग क्या करें, झगड़ा स्टार्ट कर दें। ठीक है, स्टार्ट कर दें डिस्प्यूट। ठीक है, ट्राइवल से छोटे छोटे मैटर पर हम लोग झगड़ा स्टार्ट कर दें, तो क्या होता है, इसको कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप कहलाएगा। वो क्या कहलाता है आपका? स्टॉर्म इन अ टी कप। तो अब हमारा आया कैट गॉट योर टंग। तो आप लोगों के दिमाग में बार बार ये चीज आ रही होगी ना, कैट गॉट योर टंग का मतलब क्या होता है? तो कैट गॉट योर टंग का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कैट का जिक्र है यहाँ पर, तो लड़की की बात की, तो लड़कियां तो चुप ही रहती हमेशा। तो लड़कियां तो वैसे चुप ही नहीं रहती। तो आप लोगों के दिमाग में आता है तो कैट मतलब क्या है, लड़कियों के साथ कंपैरिजन कर दिया होगा इन्होंने इस ईडियम में। तो होता है जैसे कि लड़कियां बड़बड़ करती हैं, तो वन हु टॉक्स अ लॉट, वो होता है कैट गॉट योर टंग। जी नहीं गाइस, इसका मतलब ये नहीं होता वन हु टॉक्स अ लॉट। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये भी नहीं है कि वन हु इज डेयरिंग टू टेक रिस्क, वन हु इज स्केयर्ड ऑफ एवरी स्मॉल, क्योंकि बिल्ली जैसी है। बिल्ली तो वैसे ही बहुत डेयरिंग होती है इस हिसाब से, तो ये भी नहीं आएगा। चुप कर नहीं बैठने वाली होती बिल्ली। वन हु टॉक्स अ लॉट भी नहीं आएगा। स्पीचलेस हो जाए जब हम लोग, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे उसको कैट गॉट योर टंग। ओके, क्या हो गया, बिल्ली को तुम्हारी टंग मिल गई, है ना? बिल्ली के पास तुम्हारी कोई बिल्ली ले गई, कहते हैं ना, चोर ले गया, रानी तेरी मोर को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, है ना? तो वही वाली बात हो गई कि कौन ले गया तुम्हारी भैया जुबान को, कौन ले गया? तो कैट गॉट योर टंग का मतलब क्या है? व्हेन समवन इज स्पीचलेस। ओके, तो उसको हम कहते हैं व्हाट हैपेंड, कैट गॉट योर टंग। ओके, लाइक दिस। चलिए, रीड द रायोट एक्ट। रीड द रायोट एक्ट का मतलब क्या होगा? रिप्रीमेंड करना समवन, किसी को भैया हार्शली हम लोग उसको क्या करें,
अच्छी तरह से कूटें उसको, अच्छी तरह से डांटे, किसी को रेप्रीमेंट करें, डांटना किसी को, झिड़के देनी किसी को अच्छी तरह से हार्शली। टू लर्न समथिंग फॉर्मली, कुछ भी पढ़ना या लर्न करना, सीखना, फॉर्मली सीखना। आस्क समवन टू नो द रूल्स प्रॉपर्ली बिफोर मेकिंग अ कमेंट, किसी को कहना कि बेटा समवन, किसी को कहना कि बेटा क्या करो, प्रॉपर्ली रूल को जान लो कोई कमेंट देने से पहले, है ना, या फिर फॉलो करना है रूल्स को स्ट्रिक्टली। तो रीड द रायोट एक्ट का मतलब ये नहीं होता कि फॉलो करना रूल्स को स्ट्रिक्टली, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो ये बिल्कुल राइट नहीं है। राइट जो ऑप्शन होगा देख लीजिए क्या होगा ध्यान से, रेप्रीमेंट करना, ठीक है, रेप्रीमेंट करना समवन हार्शली, किसी को भाई क्या करना, बहुत ही रूडली किसी को रेप्रीमेंट करना, डांटना, तोड़ना, ठीक है, किसी को एकदम क्या करना, हार्शली, बहुत ही गुस्से से डांटना किसी को, दैट इज कॉल्ड रीड द रायोट एक्ट। तो रायोट एक्ट का मतलब तुझे पढ़ाता हूँ, तेरे को मैं सिखाता हूँ, किसी को कहना ना तेरे को मैं सिखा रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड रीड द रायोट एक्ट। लेट मी लेट मी टू रीड द रायोट एक्ट। तुम्हें मुझे समझाने दो, आओ मेरे पास, मैं समझाता हूँ। कैसे समझाओगे, डांट कर समझाओगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर राइट होगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इडियम क्या है, ध्यान से देखना, आउट ऑफ द वुड्स। तो कोई क्या हो जाए भैया, किसी वुड्स से बाहर हो जाए, ये होगा आउट ऑफ द वुड्स। ध्यान से देखिए क्या होगा राइट ऑप्शन इसका। तो ड्रोजर एक वर्ड होता है, ड्राउजर, ड्राउजर का वर्ड क्या होता है, एक ड्रोजर होता है, डोजियर होता है, एक वर्ड होता है डोजियर, एक होता है ड्राउजर। मैंने कहा चलो आज थोड़े थोड़े से वर्ड्स भी थोड़े डिस्कस कर लेंगे। डोजियर क्या होता है, डोजियर हम लोग फाइल्स को कहते हैं, ठीक है, फाइल्स का इकट्ठा होगा या फाइल्स को होती है उसको डोजियर कह देते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट्स को भी कह सकते हैं। ड्राउजर्स होता है जब आप लोग की चाय पी होती है और चाय पीते पीते आप लोग थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं ना, उसको ड्राउजर कहते हैं, ड्राउजर, याद रखना, यूज आ जाएगा, है ना। तो आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स जो है हम लोग बेटा यहाँ पर हम लोग जंगलों को भी वुड्स कहते हैं, फॉरेस्ट को वुड्स कह सकते हैं, जैसे लकड़ी होता है ना, वैसे तो वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। अब वुड है और वुड के साथ आप लोग देखो लकड़ियां कहाँ मिलती हैं, जंगल में मिलती हैं। और ये जो था अमेरिकन पोइट ने यहाँ पर यूज करना शुरू किया था, और एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे हमारे, उन्होंने वुड्स को फॉरेस्ट कहा था, ओके। सो उन्होंने एक वो वाली दी थी, येलो वुड्स, याद हो कौन सी पोइम है उनकी, है ना। Once I was traveling in a yellow wood, two roads diverged in a yellow wood, याद होगा। And being one traveler, I can't travel on both. Miles to go before I sleep. This was there. No, this was not there. Um, so I chose the first for the, है ना, the road, and kept the second for another day. So miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. ये वाला था ना एक। आउट ऑफ वुड्स का क्या मतलब होगा, आउट ऑफ द वुड्स का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर, लैक करना नॉलेज में, डेंजरस फेज से हम लोग पास हो जाएं, यू हैव पास्ड अ डेंजरस फेज सक्सेसफुली, रिड्यूस टू अ शैडो ऑफ वंस फॉर्मर सेल्फ, क्या करना बताइए। आउट ऑफ द वुड्स इसका क्या मतलब होगा, जल्दी से बताना है। बहुत ही बढ़िया भैया, जल्दी से बताइए गाइस, सभी 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 जल्दी से बताइए, आउट ऑफ द वुड्स। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में ये चलता होगा कि मैम लैक इन नॉलेज होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, लैकिंग नॉलेज, टू हैव पास्ड अ डेंजरस फेज सक्सेसफुली, reduce to shadow of one's former self, या to make something using forest based raw materials। क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से बताना है आप सभी को जी। आउट ऑफ वुड्स का क्या मतलब होगा, ध्यान से देखिएगा।
नॉलेज में लैक हो, कमी हो जाए, पास करना डेंजरस फेज को सक्सेसफुली, रिड्यूस करना टू अ शेडो ऑफ वंस फॉर्मर सेल्फ, या टू मेक समथिंग यूजिंग फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा टू हैव पास्ड अ डेंजरस फेज सक्सेसफुली, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है, यही कहलाएगा आपका आउट ऑफ द वुड्स, टू हैव पास्ड अ डेंजरस फेज सक्सेसफुली, ये जो आपका कहलाएगा ये कहलाएगा आपका आउट ऑफ द वुड्स। बी इन द ब्लैक, यहाँ पर बेटा बी इन द ब्लैक जो है, बी इन द ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि क्या हो जाना, बीमार हो जाना, अटेंड करना फ्यूनरल को, या फिर मेक मोर देन एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर से ज़्यादा कुछ बनाए हम लोग, या फिर लीगल हैसल में हम लोग क्या हो जाए भैया, इन्वॉल्व हो जाए। बी इन द ब्लैक, बी इन द ब्लैक का मतलब क्या होता है, बी इन द ब्लैक का मतलब होता है कि ज़्यादा ही चीज़ें हम लोग, मेक मोर देन एक्सपेंडिचर, क्या हो भैया, काले काली क्या हो, कमाई हो, हमारी जो कमाई है वो काली हो, काले हो जाते हैं हम लोग जब दिल से काले, काम से काले हो जाए, दैट इज कॉल्ड बी इन द ब्लैक। बी इन द ब्लैक का मतलब क्या है, हम लोग क्या हो, ज्यादा पैसे क्या करें, कमाने लग पड़े, जितना हमारा खर्चा है उससे ज्यादा हम पैसे बनाने लग पड़े, तो ये कहलाता है, ये क्या है भैया, ब्लैक मनी है, बी इन द ब्लैक ये कहलाएगा आपका। ठीक है, गिव स्टिक, गिव स्टिक का मतलब क्या होता है, स्टिक दो बच्चा किसी को, लेट मी टू गिव यू स्टिक, इसका मतलब क्या होता है, पनिश करना, क्रिटिसाइज करना, हेल्प करना, प्रेज करना किसी का। तो गिव स्टिक का मतलब होता है, यहाँ पर होगा किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, पनिश करना आप लोगों के दिमाग में होगा, पर पनिश करना नहीं है, प्रेज करना नहीं है, हेल्प तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों नहीं है, दोनों आपके दिमाग में होते हैं, पनिश करना या क्रिटिसाइज करना। किसी को स्टिक देना तो मारना नहीं है, इसका मतलब जो है हिट विद द स्टिक ये होना चाहिए था। तो गिव स्टिक का मतलब क्या है, किसी को क्रिटिसाइज करें हम लोग। ठीक है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गिविंग स्टिक्स। च्यू द फैट है ना, एक आपका इडियम आ गया, च्यू द फैट। च्यू द फैट का मतलब क्या होता है, खाना खाए टेस्टी टेस्टी सा, जी नहीं, या फिर च्यू कर ले हम लोग, क्या फैट को चबा ले अपने, तो फैट को नहीं चबाया जा सकता। इंगेज इन अ क्वेरल का नहीं होगा, वर्क हार्ड नहीं हुआ, क्या होगा, तो च्यू द फैट का मतलब होता है चैट करना, गॉसिप्स करना, बहुत लंबे समय तक गॉसिप्स करना, ये क्या कहलाता है, च्यू द फैट कहलाता है। ठीक है, च्यू द फैट क्या कहलाता है, चैट करना और गॉसिप्स करना बहुत लंबे समय तक। ठीक है, ये कहलाएगा आपका च्यू द फैट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट करिए, ब्रेड एंड बटर, एडिबल आइटम्स, एटमेसाइज डिडक्शंस, स्टार्ट अ फ्रेश, मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो ब्रेड एंड बटर क्या कहलाता है आपका, देखिए एडिबल आइटम्स तो होती हैं, या फिर क्या हो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है यहाँ पर भैया, देखो रोटी कपड़ा और मकान, रोजी रोटी कहते हैं कि नहीं कहते, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है, तो ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, यही तो मेरा क्या है बेटा, ब्रेड एंड बटर है। मेरे लैपटॉप को हाथ ना लगाया करो, पैर ना लगाया करो, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, फ्रॉम थ्रू दिस आई एम अर्निंग माई ब्रेड एंड बटर। तो ये क्या हो गया, ये मेरी मेन सोर्स है, किसका, इनकम का सोर्स है। सो एडिबल आइटम्स तो है ही है, बट उसका मीनिंग सेम तो नहीं होता, स्टार्ट अ फ्रेश भी नहीं होगा, ठीक है, एटमेसाइज्ड भी नहीं होगा, तो यहाँ आएगा मेन सोर्स ऑफ इनकम। आगे चलेंगे, बरी द हैचेट्स। तो बरी द हैचेट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी कंफ्लिक्ट को हम लोग एंड कर दें और दोबारा से हम लोग क्या बन जाए, फ्रेंड्स बन जाए। सो दिस इज कॉल्ड बरी द हैचेट्स, एंड करना कंफ्लिक्ट को और क्या बन जाए हम लोग, फ्रेंडली बन जाए। आई होप आप लोगों को ये सारे इडियम्स क्लियर हो जाएंगे। बेड ऑफ थॉर्न्स क्या होता है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। ठीक है, एक ऐसा बेड जो कि कांटों से भरा हो, तो कांटों से भरा मतलब क्या है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कांटों से भरा हुआ रास्ता, परेशानियों से। बैक ऑन वंस फीट मतलब क्या है, पोर्ट्रे करना सोफिस्टिकेटेड टेंट्रम्स, टेंट्रम क्या होते हैं, नखरे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनेगा टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर सिकनेस। तो कोई अपनी ही पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाए, ठीक है, दोबारा से पैरों पर खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, नाउ ही इज बैक ऑन हिज फीट, मींस ही इज नाउ हेल्दी, ओके, आफ्टर सिकनेस। चलिए, ब्रॉन्क्स चीयर। तो ब्रॉन्क्स चीयर का मतलब क्या था, चीयर विद वाइगर टू पनिश समवन, टू चीयर सरकास्टिकली, या फिर टू चीयर फॉर एन ओपोनेंट टर्म रिकॉग्नाइजिंग देयर प्ले। तो आएगा टू चीयर सरकास्टिकली, किसी को सरकास्टिकली चीयर करना है ना, कहना वेल डन ओ हो। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ब्रॉन्क्स चीयर कहलाएगा। ठीक है, चलिए, नेक ऑफ द वुड्स, तो क्या बनना, वुड्स का बन जाना, नेक बन जाना। अ थिकली फॉरेस्टेड एरिया, या फिर टू बी इन डबल डीप ट्रबल, या फिर नेबरहुड होना, या जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो नेक ऑफ द वुड्स क्या कहलाता है आपका, नेबरहुड कहलाता है, किसी चीज का क्या हो जाए, वुड्स का नेक बन जाए, तो क्या कहलाएगा वो, नेबरहुड कहलाएगा।
नेक्स्ट है आपका बीट रेड। तो बीट रेड का मतलब किसी को भाई कैसे मारना कि वो रेड हो जाए ऐसे, बट यहाँ पर बीट वाला BEE है आपका, तो BEAT नहीं है, ध्यान से रखिएगा। इसका होता है किसी को एम्बेरेस्ड करना, टू बी एम्बेरेस्ड और एंग्री। बीट रेड का मतलब क्या होता है, जब आप लोग एकदम रेड हो जाओ, है ना, बी रेड भी आपका आ सकता है, तो कैसे हो जाओ आप लोग, लाल पीले हो जाते हो, तो मतलब क्या, तुम लोग या तो एम्बेरेस्ड होते, शर्मिंदा हो जाते हो, तब तुम्हारी जो चेहरा होता है एकदम लाल हो जाता है ना, चेहरा उतर जाता है, या फिर आपका क्या आ जाएगा, एंग्री हो जाना। आप लोग जब गुस्सा होते हो तो आप लोग किस भैया किस में होते हो, आप लोग रेड में हो जाते हो, रेड कलर के हो जाते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोगों को जो 32 इडियम्स किए हैं हम लोगों को समझ लगी होगी, बहुत बढ़िया तरीके से किए होंगे। अब कुछ इडियम्स हैं, एक इडियम मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जाती हूँ यहाँ पर, वो क्या है, किटी कॉर्नर। तो किटी कॉर्नर क्या होता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जरूर बताइएगा किटी कॉर्नर क्या होता है। यहाँ पर मैंने बता दिया मीनिंग, पर आप लोगों ने मुझे सिंप्लीफाई करना है कमेंट सेक्शन में। अब क्या होगा आप लोगों के लिए, क्या है, आप लोगों की क्लासेस जो है रेगुलर चल रही हैं, तो ऐसे ही हम लोगों को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।